Good morning guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class, question number 8, exercise 9.1. 7 question we have already done. Let me start from the question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. यहाँ जो word है that is pedestal. Pedestal means in local like a चबूतरा, यानी कि कोई चबूतरा बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक स्टेच्यू जो है वो खड़ी है और जो कि 1.6 मीटर टॉल है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू. सपोज ये जो हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, और इसके ऊपर ये जो है स्टेच्यू है, दिस इज स्टेच्यू. ओके गाइस, तो स्टेच्यू जो है दैट इज 1.6 मीटर, ये पेडेस्टल है. इसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट, यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टेच्यू का जो एंगल है, ये पॉइंट ग्राउंड पे है तो ग्राउंड को हम टचअप कर देते हैं, ये 90 बनेगा हमारा. अब क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60. ये जो एंगल बन रहा है हमारा दैट इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री. ओके गाइस, एंड द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45, एंड पेडेस्टल का टॉप, ये पेडेस्टल इतना ही था, इसका टॉप ये है, यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा है दैट इज 45 डिग्री. ओके गाइस, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. आपको ये हाइट निकालनी है, तो मैं इसको h ले लेता हूँ, और ये जो कंप्लीट हाइट होगी ये हमारी हो जाएगी 1.6 प्लस h. अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गई, एक तो ये ट्रायंगल हो गई और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गई. तो मैं नेमिंग कर देता हूँ A, B, C एंड D. और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो दोनों ट्रायंगल जब बने तो वहां आपको देखना है कि कौन सी साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. तो ये देखिए BC साइड इसमें कॉमन है, तो हम BC को ही कैलकुलेट करेंगे. दोनों में BC को निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो फर्स्टली वी आर टेकिंग ट्रायंगल ABC. तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है BC. तो BC निकालेंगे तो दिया हुआ ये हो गया हमारे पास, दैट इज AB. अब आप यहाँ पे PVP लगा के देखिए क्या हो रहा है आपका. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. आपके पास ये बेस आ गया है और ये परपेंडिकुलर आ गया है. तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या है, कहीं पे बेस बाई परपेंडिकुलर उल्टा आ रहा है, तो हम इसको ठीक कर देंगे. तो क्या कर लेंगे, मैंने बताया था ना आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि BC आपका बेस है तो B और ये P है, इसको चेंज कर दो. चेंज करने का मतलब मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ, आगे यहाँ स्टार्ट कर लेंगे. इसको आप AB लिख लो, इसको आप BC लिख लो, और इसको कर दो P बाई B. यानी कि BC जो है वो B था तो BC B है, AB P था तो P है. इसको रिमूव कर दो, दिस इज योर रफ वर्क. ये मैंने इसलिए लिया है कि पहली 3 वैल्यूज पे ही हम क्वेश्चन को बना लें. ठीक है, AB बाई BC. अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं. AB हमारे पास क्या है, AB मेरे पास है 1.6 प्लस h, ये कंप्लीट जो है AB है. और BC को BC रहने दें, और ये क्या बन गया मेरे पास P बाई B. देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज 10 बनेगा, ये यहाँ आ रहा है, तो इस पर यहाँ डाल लीजिए. अब 10 कितने डिग्री का आ रहा है, कंप्लीट ट्रायंगल ली है तो एंगल भी कंप्लीट लेंगे, 60 डिग्री. अब tan 60 डिग्री हमने ले लिया, तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें देखनी है. tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू बताइए जरा क्या होगी. tan 60 की वैल्यू होती है √3. तो इसको हम आगे करेंगे तो 1.6 प्लस h बाई BC विल इक्वल टू √3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा √3 BC विल इक्वल 1.6 प्लस h, एंड BC कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 प्लस h बाई √3. ये हमारी BC यहाँ से निकल के आ गई है. क्लियर गाइस, BC आ गई मेरे पास. मैं क्वेश्चन को रिमूव करके इसको ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस जो है यहाँ थोड़ा कम लग रहा है. तो स्पेस को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं ऊपर. तो दिस इज BC
एंड BC जो है वो आपका आया है 1.6 प्लस h/√3. Okay, now this is equation first. Again we will take the next triangle and next triangle will be BCD. So now taking in triangle BCD. In BCD also we will find the BC. इसमें भी हमें BC फाइंड करना है और BD, लेकिन हमें बनाना क्या है, परपेंडिकुलर. तो मैं इसको यहीं पे यही ले लेता हूँ, डायरेक्ट ही ले लेता हूँ. चाहे तो आप पूरा भी बना सकते हैं. मैंने बताया था जो निकालना हो उसको ऊपर रखिए, जो गिवन है उसको नीचे रख दीजिए. ये आपका फिर से उल्टा बन गया है, इसको ठीक कर लीजिए. BD को ऊपर लीजिए, BC नीचे लीजिए. ये आपका P/B हो गया और P/B हो गया, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए. और ये किसके इक्वल आ गया है, ये देखिए आपका क्या बनेगा, P/B यानी कि tan बन गया है. और tan कितने डिग्री बन गया है, 45 डिग्री. ओके गाइस, अब देखिए BD को आप लिखिए. BD आपके पास H है एंड BC आपके पास BC ही है. इक्वल tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख लीजिए वैल्यू को. 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC विल इक्वल टू H. यहाँ भी BC की वैल्यू आ गई है और वहाँ भी BC की वैल्यू आ गई थी. दो BC की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो अब हम इनको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे. और कंपेयर कैसे कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अब देखिए दोनों में ये भी BC है और ये भी क्या है, BC. तो इन दोनों की वैल्यूज को हम इक्वल रखेंगे. तो ये H जो है, दिस H विल इक्वल टू 1.6 प्लस h/√3. क्लियर गाइस, यही होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम. क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर लेते हैं. देखिए √3h विल इक्वल टू 1.6 प्लस h. अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो h की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए. h की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए h को एक साइड ले आइए, फिर हम दूसरे को उधर ले जाएंगे. तो ये देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, √3h और इस h को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव h विल इक्वल टू 1.6. दोनों में h है, h को कॉमन निकाल दीजिए. √3 - 1 विल इक्वल टू 1.6. अब h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा. 1.6 बाई √3 - 1. अब इसको आप रेशनलाइज कर देंगे. इसके आगे इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज. मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको रेशनलाइज. अब फिगर की जरूरत नहीं है, मे भी फिगर का काम आपका हो गया है. देखिए रेशनलाइज करते हैं. 1.6 बाई √3 - 1. अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1.6 और नीचे फर्स्ट का स्क्वायर यानी 3 - 1. यही होगा. अब इसको देखिए आगे क्या कर सकते हैं आप. 1.6 वहां से आप कॉमन उठा सकते हैं, तो 1.6 आपने कॉमन लिया. √3 + 1 आपका ये आ गया, ये आपका 2 हो गया. 2 से इसको डिडक्ट कर दीजिए, 0.8. तो ये आपका आ गया 0.8 √3 + 1 और ये मीटर में थी तो मीटर. ये आपकी जो है इसकी हाइट आ गई है, किसकी, आपके पेडेस्टल की हाइट. द हाइट ऑफ पेडेस्टल, height of pedestal, that is 0.8 into √3 + 1 meter. Clear guys, this was your question number 8. Now I am taking question number 9. Let me start the question 9. Yes guys, question number 9. तो देखिए क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन, angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, from the foot of the tower
is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower. देखो यहाँ क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, और यहाँ क्या है, फ्रॉम द फुट से इज 30। एंड दूसरी इसमें सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन कह रहा है टॉप ऑफ टावर, यस 30 डिग्री, इसके बाद कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 डिग्री। और इसमें एक चीज क्या दी है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ किसकी हाइट निकालनी है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे, पहले तो सिचुएशन को समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग मीन्स एक तो बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और कोई टावर है, ये टावर है, ये दो चीजें हैं अलग अलग। अब टावर के फुट से जो बिल्डिंग का एंगल है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये एंगल, ये ग्राउंड हो गया, तो ये एलिवेशन का एंगल जो बना ये कितना है, 30 डिग्री। और दूसरा जो क्या बताया है, दूसरी सिचुएशन ये है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये फुट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग इधर है, यहां से ये बनता है 60 डिग्री। और फिर कह रहा है हाइट ऑफ टावर इज 50, ये है जो है टावर, इसकी हाइट 50 मीटर है। और आपको बताना क्या है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी वो आपको इसमें बताना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग है आपकी, इसकी हाइट को हम h ले लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। पहले ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको D रख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले ट्रायंगल ABC पे वर्क करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में हम BC को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए BC गिवन मेरे पास AB हो गया है, तो देख लीजिए PVP लगा करके क्या बनता है, PVP HHB। तो देखिए बेस परपेंडिकुलर यानी कि कोट बनेगा, तो कोट में नहीं लेके आते हम, तो tan में लेके आते हैं ना, tan इजीली बनता है, तो हम इसको उल्टा लिख लेते हैं। यहीं पे लिख देता हूं मैं AB बाई BC। तो अब मेरा सीधा बन गया परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज tan, और tan क्योंकि ये ट्रायंगल लिए तो ये एंगल चलेगा 60 डिग्री। तो AB मेरे पास 50 है, BC मुझे नहीं पता, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, √3BC विल इक्वल टू 50 एंड BC विल इक्वल टू 50 बाई √3। यही आ गया, BC जो है हमारा क्या आ गया, 50 बाई √3। इसको इतना ही रख लीजिए, BC की वैल्यू आपकी आ गई है। अब मुझे स्पेस चाहिए, मैं क्वेश्चन को रिमूव कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपके पास वैसे हैं जनरली, उसमें मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं थी, बट मैंने इसीलिए लिखा है कि ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नाउ आई एम टेकिंग ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब BCD में भी मुझे क्या करना है, मुझे तो CD निकालना है। तो देख लीजिए CD और BC जो है मेरे पास गिवन हो गया, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास BC की आ चुकी है। या इन जनरली हम कहें तो BC दोनों में कॉमन है, हम BC ही निकाल सकते थे दोनों में। तो CD बाई BC,
CD बाई BC, यहाँ भी क्या बनेगा मेरे पास, देख लीजिए क्या है, CD, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज 10 एंड 30 डिग्री। तो CD मेरे पास मैंने H लिख रखा है, BC मेरे पास क्या है, BC मेरे पास वैसे तो निकल के आ चुकी है वैल्यू, तो चाहे तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो रख ही देते हैं हम। कितनी आएगी ये, 50/√3 विल इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब पहले इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये यहीं पे ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h/50 विल इक्वल टू 1/√3। अब जरा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दी है, देखिए ये BC की। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3h हो जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो गया, विल इक्वल टू 50 एंड h विल इक्वल टू 50/3। अब 50/3 का मतलब इसको काट देंगे 16 और 2/3 मीटर। ये जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग। गाइस बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से आपको सीखना है, देख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आई है, 16 और 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और 10 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिगर ले लेता हूँ, इसके बाद आप कर लेंगे। देखिए जरा, इसमें है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कोई रोड है, उसके दोनों साइड दो पोल खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, और 80 मीटर का जो है वो रोड है। तो देख लीजिए दो पोल है, एक पोल सपोज यहाँ खड़ा है, एक पोल सपोज यहाँ खड़ा है, ये जो है रोड है बीच में, और ये कंप्लीट रोड जो है ये कितना है, 80 मीटर। ओके गाइस, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, कंप्लीट 80 मीटर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट 80 मीटर। इस रोड पे कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट से कंडीशंस अप्लाई है, क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। यहाँ से 60 और 30 है, मान लीजिए ये जो है मेरा 30 है और ये जो है मेरा 60 है। ओके, दोनों पोल्स के। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यस, दोनों चीजें पूछी हैं, एक तो हाइट ऑफ पोल यानी कि ये वाली हाइट पूछी है हमसे, इधर ये वाली हाइट पूछी है हमसे, और दूसरा हमें क्या पूछा गया है, ये और ये डिस्टेंस। तो देखिए दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं, हम इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x मीटर है, तो इधर जो बच गया वो क्या होगा, 80 माइनस x होगा, बिकॉज कंप्लीट जो है वो मेरे पास कितना था, 80 मीटर था, तो वो 80 माइनस x होगा। अब इसमें नाम डाल देते हैं ABC एंड DE। ओके गाइस, 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन जो है जनरली कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहले किस ट्रायंगल में काम करते हैं, क्या निकालते हैं, दोनों में कोई चीज हमारे पास कॉमन है नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसमें ये निकालेंगे, इसमें ये निकालेंगे, दोनों का सम 80 के इक्वल रख देंगे। ओके गाइस, चलिए स्टार्टअप कर लेते हैं। दोनों पोल हैं, दोनों इक्वल लेंथ के पोल बताए हैं, द पोल ऑफ इक्वल हाइट, इन दोनों पोल की हाइट इक्वल है, मैंने थोड़े छोटे बड़े बना दिए हैं, ये थोड़ा ध्यान देना है, ये हाइट जो है वो इक्वल दी हुई है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है बस। ओके गाइस, तो एक एक ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC। ABC में हम काम कर रहे हैं बेटा, ABC में हम H को निकालने की कोशिश कर लेते हैं ताकि हमारा 3 में बन जाए, क्योंकि PBP हमारा क्या कहता है, PBP हमारा ये कहता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस बनाएं, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, इसी में यही ले लेते हैं हम। AB बाई BC, तो AB बाई BC देखिए क्या बन गया मेरे पास, 10 बन गया है और 60 डिग्री बन गया है। AB मेरे पास H है, BC मेरे पास X है, और tan मेरे पास कितना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए
√3x विल इक्वल टू h। ये h की वैल्यू यहां मैंने कैलकुलेट कर ली, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। दूसरे में भी h ही निकालना है हमें इन ट्रायंगल है मेरे पास CDE, उसमें भी मुझे क्या करना है, ये जो इसमें निकाला था DE बाई CD विल इक्वल टू tan 30 डिग्री है तो 1/√3। देखिए मैंने देखा परपेंडिकुलर बाई बेस हो रहा है, परपेंडिकुलर बाई बेस हो रहा है, इसलिए ऐसा लिख दिया। अब DE भी मेरे पास h है और CD मेरे पास है 80 माइनस x, और ये वैल्यू जो है tan 30 की वैल्यू जो है वो ये 30 डिग्री, इसकी वैल्यू यस 1/√। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, √3h विल इक्वल टू 80 माइनस x। यहाँ से मुझे h निकालना है क्योंकि वहां मैंने h निकाल रखा था, तो h हो गया मेरे पास 80 माइनस x/√3। एक h मेरे पास ये आ गया, एक h मेरे पास ये आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल रख देंगे, दैट्स ऑल। h की वैल्यू वहां से आ जाएगी, वापस पुट कर देंगे। फिगर की जरूरत खत्म हो चुकी है शायद, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, दोनों को कंपेयर करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 को, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 से कर रहे हैं। तो ये h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, √3x विल इक्वल टू 80 माइनस x/√3। इधर देखिए इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में रूट कैंसिल हो गया, 80 माइनस x, तो बेटा 3x, इस x को इधर ले आइए, प्लस x दैट इज 80, 4x 80, और x यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 80/4, तो x जो है आपका आ गया 20 मीटर। तो हाइट ऑफ फॉल तो आपकी आ गई 20, सॉरी हाइट ऑफ फॉल नहीं, x आपका आ गया, x आपका आ गया है, और x कितना आ गया है आपका 20 मीटर, x आ गया आपका 20 मीटर। ये डिस्टेंस आपका 20 मीटर आ गया, और ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20, यानी BC आपकी क्या हो गई 20 मीटर, और CD आपकी क्या हो जाएगी, 80 माइनस x है तो 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। दो चीजें हो गई। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, इस वैल्यू को हम कहीं भी रख दें, चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें। कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जहाँ भी रखेंगे वहां से ये आगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, you can write here, now putting x is equal 20 in equation फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, √3x इज इक्वल h, तो √3 और x की जगह 20 दैट इज h, तो h जो है हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया इनकी मल्टीप्लाई, 20 √3 विल इक्वल टू h। ये जो है आपकी h आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3 मीटर। ये हाइट ऑफ फॉल हो गई, यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ फॉल 20 √3 मीटर। ओके गाइस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 8, 9 एंड 10। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बेटा वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें, कंप्लीट देखें। कहीं पे भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं आप मेरे से बाय कॉलिंग। और एक जो मेरी उम्मीद है आपसे, मैं जो चाहता हूं वो जरूर आप करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।